मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का यह लेक्चर नंबर 26 है। प्रश्न है एलवीडीटी की कार्य पद्धति समझाइए। इस प्रश्न को सन 1998 और 2008 में पूछा गया था। एक अन्य प्रश्न है एलवीडीटी के लाभ तथा हानि लिखते हुए उसके अनुप्रयोग बताइए। इस प्रश्न को सन 2005 में पूछा गया था। एलवीडीटी या लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग ज़रूर तैयार करें, क्योंकि जब भी इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर के बारे में पूछा जाता है, उदाहरण के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। प्रेशर मापन इसके द्वारा किया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट का मापन इसके द्वारा किया जा सकता है तथा विभिन्न अन्य प्रकार के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न पत्र में किसी न किसी रूप में यह जरूर होता है। तो आइए एलवीडीटी के कंस्ट्रक्शन के विषय में समझते हैं। एलवीडीटी रेखीय विस्थापन को सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक सिलेंड्रिकल फॉर्मर है जिसके ऊपर 3 कॉइल्स लपेटी गई हैं, जिसमें एक कॉइल प्राइमरी कॉइल है जिसे P से दर्शाया गया है और दूसरी तथा तीसरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल्स हैं, जो सेकेंडरी कॉइल S1 और सेकेंडरी कॉइल S2 के द्वारा दर्शाया गया है। इन दोनों सेकेंडरी कॉइल्स में लपेटों की संख्या या नंबर ऑफ टर्न्स समान होता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें यदि क्लॉकवाइज वायर लपेटे गए हैं तो कॉइल S2 में या दूसरी कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज वायर लपेटे जाएंगे। अर्थात इन दोनों सेकेंडरी कॉइल्स में फेरों के प्रकार अलग होते हैं। दोनों में फेरे एक दूसरे के उल्टे होते हैं, परंतु फेरों की संख्या समान होती है। और प्राइमरी कॉइल पर एक इनपुट वोल्टेज या एसी इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल पर इन दोनों कॉइल्स सेकेंडरी कॉइल्स के डिफरेंस के बराबर वोल्टेज प्राप्त होता है। अब इस वोल्टेज का मान इसके अंदर चल रहे फॉर्मर, इसके अंदर चल रहे इस मास या आयरन कोर के ऊपर डिपेंड करता है। जब यह कोर अंदर की ओर होती है तब वोल्टेज बढ़ जाता है तथा जब यह बाहर की ओर होती है तब वोल्टेज का मान कम हो जाता है, और इस प्रकार सेकेंडरी कॉइल पर डिफरेंशियल वोल्टेज प्राप्त होता है। यह वोल्टेज म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा आउटपुट कॉइल पर आता है। अब एलवीडीटी का आयरन कोर को हम किसी अन्य डिवाइस या प्राथमिक संवेदन युक्ति से जोड़ देते हैं। प्राथमिक संवेदन युक्तियों के रूप में हम बेलोज या बर्डन ट्यूब का प्रयोग कर सकते हैं और इनके द्वारा इसका आयरन कोर ए विस्थापित होता है और जिससे हम प्रेशर का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें विस्थापन का मान ज्ञात करना है तब इस आयरन कोर को उस जगह पर जोड़ दिया जाता है जिसका विस्थापन मापना है और जिसके कारण यह अंदर या बाहर की ओर विस्थापित होता है, और इससे हमें उसके विस्थापन का मान इस आउटपुट वोल्टेज की वोल्टमीटर की कैलिब्रेटेड स्केल पर प्राप्त हो जाता है।
एडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी। एलवीडीटी एक प्राथमिक संवेदन युक्ति है जो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को समानुपाती वोल्टेज में बदलती है। एलवीडीटी के विस्थापन माप का परास अधिक होता है। एलवीडीटी स्वयं के विस्थापन को समानुपाती वोल्टेज में बदलने में सक्षम है। एलवीडीटी पर उच्च व निम्न तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि पहले बताई गई अन्य युक्तियों पर तापमान का प्रभाव पड़ जाता था, जिसके कारण उसका आउटपुट बदल जाता था, परंतु एलवीडीटी पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एलवीडीटी की कोर की किसी अवयव के संपर्क में न होने के कारण इसमें घर्षण के कारण रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर एलवीडीटी की कोर जो अंदर तथा बाहर की ओर विस्थापित हो रही है, इस फॉर्मर के अंदर किसी भी स्थान पर टच नहीं करती। टच न करने के कारण इसमें कोई भी घर्षण नहीं होता और हमको मान सही प्राप्त होता है। एलवीडीटी में हिस्टीरियसिस लॉस कम होता है, अतः परिणाम की रिपीटेबिलिटी अच्छी होती है, अर्थात बार बार हम मेज़र करेंगे, हमें बार बार एक जैसा परिणाम मिलेगा। परंतु अन्य उपकरणों में परिणाम कुछ न कुछ बदल जाते हैं। एलवीडीटी में कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। एलवीडीटी में चूँकि हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, अतः यह पैसिव ट्रांसड्यूसर है। जिन ट्रांसड्यूसर में हम बाहर से कोई एनर्जी सोर्स नहीं लगाते, उनको एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। एलवीडीटी कोर से स्प्रिंग को जोड़ देने पर यह झटका भी झेल सकती है। एलवीडीटी का आउटपुट वोल्टेज अधिक है, अतः वोल्टेज का आवर्धन की आवश्यकता नहीं होती। अन्य युक्तियों में वोल्टेज को हमें आवर्धित करके पढ़ना पड़ रहा था, परंतु यहाँ पर वोल्टेज का मान अधिक प्राप्त होता है, इसलिए हमें उसके आवर्धन की आवश्यकता नहीं होती और आवर्धन में होने वाले लॉसेस से बचा जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी और लिमिटेशंस ऑफ एलवीडीटी। एलवीडीटी बाह्य चुंबक से प्रभावित हो जाते हैं। यदि बाहर एलवीडीटी के आसपास कोई चुंबक है जिसकी तीव्रता काफ़ी अधिक है, तो उसके कारण एलवीडीटी का आउटपुट वोल्टेज प्रभावित हो जाता है। एलवीडीटी कोर का द्रव्यमान स्ट्रेन गेज की तुलना में अधिक होता है। चूँकि स्ट्रेन गेज बहुत हल्के होते हैं, परंतु इसके अंदर एलवीडीटी के अंदर जो कोर लगाया गया है वह आयरन का बना है, जिसके कारण वह भारी होता है। एलवीडीटी के द्वारा विभिन्न युक्तियों को जोड़कर हम दाब का मापन कर सकते हैं, विस्थापन का मापन कर सकते हैं